सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, अनदर डे, अनदर लॉस डे आई वुड से। और आज भी आपने टेलीग्राम पे देखा होगा कुछ 4400 के प्रॉफिट के आसपास आज भी मैं गया था। लेकिन कहीं ना कहीं जैसा कि होता है ना, काफ़ी बार आप लोग समझ रहे होंगे कि यार ये भी पागल है, रोज 4-5 हज़ार का प्रॉफिट करता है, 10 हज़ार का कैपिटल था, आज भी अगर आप देखो 10 या 11 हज़ार के आसपास का 30-40% कमा लेता है, उसके बाद फिर से लॉस करता है। देखो, कई दिन होते हैं, जैसे एक्सपायरी का दिन होता है बैंक निफ्टी का, निफ्टी का, या बैंक निफ्टी का मैं मानता हूँ कि बैंक निफ्टी में मैंने काफ़ी पैसा कमाया हुआ है, तो इसीलिए मैं बैंक निफ्टी का बोल सकता हूँ कि कई दिन ऐसे होते हैं जब आपको लगता है कि आज एक बड़ा मूव आ सकता है, एक बड़ा दिन बन सकता है, आप अपने प्रॉफिट को एक्सपेंड करते हो। तो मेरा कुछ 46 का प्रॉफिट था, तो मेरा आज भी वही टारगेट था कि एटलीस्ट 10 हज़ार प्लस का जो टारगेट हम बुक करें ही करें, क्योंकि काफी दिन हो गए कि बड़ा प्रॉफिट नहीं हुआ है। लेकिन मार्केट ने सेकंड हाफ वालों की बैंड बजा के रखी हुई है। आज भी अगर आपने फर्स्ट हाफ में ट्रेड करा होगा तो आपने काफी पैसा कमाया होगा, लेकिन सेकंड हाफ में अगर आपने ट्रेड करा होगा इस फेज में, तो मार्केट में आज भी बहुत ज्यादा ट्रैपिंग हुई है, और उस ट्रैपिंग की वजह से ही कहीं ना कहीं मार्केट में ये सीन देखने को मिला मेरे को। और लॉस हुआ में कुछ 5500 के आसपास का। लॉस से कुछ नहीं होता, एक दिन अगर 20-25 हज़ार का प्रॉफिट बनेगा, 2 दिन 3 दिन के लॉस एकदम से कवर हो जाते हैं। लेकिन पॉइंट इज कि वो दिन ही नहीं आ रहा है, और वो जब आ रहा है तो हम उसको कैपिटलाइज नहीं कर पा रहे हैं। वैसे तो नॉर्मली बहुत कम आ रहा है आजकल। अब वो क्या गया है कि अगले दिन जब किसकी हर इंडेक्स की एक्सपायरी होगी, निफ्टी बैंक निफ्टी में हमेशा आप ये नोटिस करना, अगर कल निफ्टी की एक्सपायरी है तो निफ्टी आखिरी घंटे में आज साइडवेज हो जाएगा। ऐसा नॉर्मली होता है, पहले बैंक निफ्टी में होता था। बट ये होता था पहले निफ्टी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी साथ में होती थी, तो इतना मूवमेंट नहीं आता था। लेकिन अब ऐसा होता है कि मार्केट में, क्योंकि अगले दिन निफ्टी की एक्सपायरी है, तो निफ्टी जब साइडवेज होता है तो बैंक निफ्टी वाले जो बायर सेलर्स हैं वो भी थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, तो वो मार्केट साइडवेज नॉर्मली रहता है। अगर आप देखोगे पिछली 2-3 एक्सपायरीज को, तो आप समझ पाओगे कि मैं आपसे क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। और एक चीज और मैंने नोटिस करी आज, कि एट द मनी ये क्या कर रहे हैं, पहले एट द मनी 3-5 तक या 3-10 तक एट द मनी के प्रीमियम बिल्कुल जीरो कर देते हैं, और उसके बाद मार्केट में मूव आता है। अगर आप देखो आज भी लास्ट में मार्केट 45-442 तक गया, लेकिन एट द मनी पहले ही जीरो हो चुका था। अगर आप देखोगे 45-400 की कॉल यहाँ पे मैंने लगा रखी है, एक बार मैं लगा लेता हूँ। 45-400 की कॉल जीरो पे बंद हुई है, और आप देखो इंट्रिंसिक वैल्यू से कितना आपको यहाँ पे फर्क दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं ऐसा होना नहीं चाहिए नॉर्मली, और इस वजह से ही मात खा रहा हूँ मैं। लेकिन मैंने इस चीज का आइडेंटिफाई करा है कुछ तोड़, तो शायद कल निफ्टी वाली एक्सपायरी में उसको लगाऊंगा मैं। और कल देखते हैं, अगर कल होता है लॉस तो आई थिंक इस महीने के लिए हम ट्रेडिंग बंद कर देंगे। अगर कल प्रॉफिट होता है तो कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट, अगर इस तरह की मार्केट चलेगी, तो अगर आप ऐसे ट्रेड कर रहे हो या ऐसे लॉस हो रहे हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे भी अगर आप देखो 3 बजे यहाँ पे कहीं 10 रुपए की चीज 20 रुपए की हुई, मैंने वहां तक 18 रुपए तक वेट करा, मतलब मैंने कुछ 600-650 क्वांटिटी ली थी। उसके बाद मैं उसको वेट ही कर रहा था, लेकिन एक ग्रीन कैंडल आई, फिर दोबारा मार्केट ने पूरा यहाँ से रैली दिखा दिया। तो इस तरह के ट्रैप्स हो रहे हैं यहाँ पे। देखो ट्रेंड लाइन भी टूटी, सब कुछ हुआ, बट नेवरदलेस हमेशा ये होता है, लेवल्स के हिसाब से तो कोई आए नहीं। अब हम बात कर लेते हैं अपनी डिटेल में कि हमने क्या बात करी थी। बैंक निफ्टी की बात करूं अगर मैं, हमने क्या बात करी थी, हमारे बाइंग सेलिंग के लेवल ये थे, बाइंग के लेवल ये थे। आज कुछ फायदा तो है नहीं बात करने का, क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट में अगर आप देखोगे हमारे लेवल्स के नीचे ही ओपन हुआ, तो उसके बाद यहाँ पे हमारे लेवल के आसपास रेजिस्टेंस लिया। लेकिन अब यहाँ पे देखो काम आते हैं आपको स्ट्रेटजीज वाले वीडियो। मेरे स्ट्रेटजी वाले वीडियो अगर आपने नहीं देखे तो जरूर देखना। गैप डाउन गैप अप वाली स्ट्रेटजी थी, वहां पे जिसने यहाँ ट्रेड लिया होगा। अब मैं ये क्यों बात करता हूँ कि मार्केट अच्छा रहा होगा ना, क्योंकि मैं 12 बजे के बाद की बात करता हूँ, क्योंकि मैं 12 बजे के बाद वाला ट्रेडर हूँ, क्योंकि मैं मॉर्निंग में ऑफिस में होता हूँ, तो वहाँ पे मार्केट नहीं देख पाता। तो मॉर्निंग वालों के लिए तो अच्छा रहा होगा, लेकिन उसके बाद भी अगर उन्होंने उस प्रॉफिट को यहाँ पे साइडवेज मार्केट में गवा दिया होगा, तो उनके लिए भी अच्छा नहीं रहा होगा। क्योंकि मार्केट में कुछ भी हो रहा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, प्रीमियम्स बहुत लो हैं, और कहीं ना कहीं प्रीमियम मूव ही नहीं कर रहे हैं। स्पाइक्स आते हैं सडन, एकदम से आपको 20 की चीज 30 दिखेगी, और एकदम से वो 30 की चीज आपको सीधे 10 रुपए पे आ जाएगी। तो इस तरह से थोड़ा ट्रेड करना मुश्किल हो रहा है। भले ही मार्केट ऊपर जा रहा है, आपके मूवमेंट डायरेक्शन में मूवमेंट आ रहा है, लेकिन तब भी आपका प्रीमियम वहां पे एकदम डिके कर जाता है। तो ऐसे मार्केट में ट्रेड करना बहुत मुश्किल है, ऑप्शन बायर के लिए खासकर। फिर भी काफी लोग पैसा कमा लेते हैं, गुड फॉर देम। बट यहाँ पे अगर हमें दिक्कत आ रही है तो आ रही है, इसको हम छुपा नहीं सकते। और कहीं ना कहीं वो बड़ा दिन भी आ जाएगा बहुत जल्दी, बट हमें उस चीज के लिए वेट ही करना पड़ेगा, मैं और कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम यहाँ पे हो गई बात हमारी। अब यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि गैप स्ट्रेटेजी अगर आप होती तो आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते थे। कहाँ पे ट्रेड बनता आपका उस केस में, आपका यहाँ का ही ट्रेड बनता आई थिंक, यहाँ पे जब कैंडल लो हो रही थी, यहाँ पे इसके लो के नीचे। इसके अलावा अगर आप कॉमन सेंस से ट्रेड करते हो तो कॉमन सेंस ट्रेडिंग भी आज बहुत अच्छी चल सकती थी। यहाँ पे देखो ओपन मार्केट ऑलरेडी 15-20 मिनट की बॉक्स मेथड हमारा लगता था, यहाँ पे रेंज बनाई थी मार्केट ने। अगर आप देखो इस रेंज को यहाँ पे ब्रेक डाउन करा इसके लो के नीचे, और ये आप इस तरह से भी ट्रेड कर सकते हो। लेकिन वही ना, पॉइंट वही है कि अल्टीमेटली होल्ड करने पे ही मिलेगा सब कुछ, लेकिन लास्ट में अगर आप होल्ड कर रहे हो तो वहां पे कुछ भी नहीं मिल रहा। आज मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने यहाँ पर कहीं ट्रेड लिया था, इस पॉइंट पे ब्रेक डाउन हो गया था, रीटेस्ट हो गया, कैंडल आ गई, तब मुझे लगा कि आज तो ट्रेड चलेगा। लेकिन वही है ना कि मार्केट है, मार्केट सुप्रीम है, मार्केट में कुछ भी कर सकते हो। बट कोई बात नहीं, अब हम बात करते हैं आगे की। पहले निफ्टी का भी एक बार चार्ट देख लेते हैं, निफ्टी में क्या हुआ। निफ्टी में भी वैसे कुछ देखने लायक है नहीं, मार्केट बहुत ज्यादा गैप डाउन हुआ। किस वजह से हुआ, आई थिंक फेड के रिजल्ट है यहाँ, तो कुछ ना कुछ उसमें वहाँ पे आप पे कुछ ऐसा होने वाला है, जिसकी वजह से मार्केट में पहले ही ऑपरेटर्स को उसकी नॉलेज थी, और मार्केट ने गैप डाउन ओपन कर दिया। बट अगेन यहाँ पे भी कुछ नहीं हुआ, यहाँ पे भी हाई लेवल्स के हिसाब से। बट यहाँ पे भी आप गैप स्ट्रेटेजी लगाते तो आपको अच्छा खासा पैसा मिल जाता। आप स्ट्रेटेजी देख लेना, आपके चैनल पे पड़ी हुई है गैप वाली। ठीक है, लेकिन आफ्टरनून वाले ट्रेडर्स तो आज भी बुरे फंसे हैं। निफ्टी में फिर भी थोड़ा ट्रेंडिंग मिला है, लेकिन लास्ट में जैसा मैं कहता हूँ, जिस दिन एक्सपायरी होती है उससे पहले दिन ये पूरा साइडवेज, अब ये बैंक निफ्टी को भी रोक देता है। तो प्रॉब्लम ये होने वाली है हर एक्सपायरी पे, तो यहाँ पे थोड़ा सा हमें ध्यान से ट्रेड करना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं आगे की। सबसे पहले बैंक निफ्टी में डिलीट कर देता हूँ, निफ्टी की कल एक्सपायरी भी है तो उसकी बात करेंगे।
यहाँ पे देखो कहीं ना कहीं मार्केट में सेलर्स की एंट्री हो चुकी है, पूरा एग्जैक्ट हमें ये समझ में आ रहा है, कहीं ना कहीं मार्केट ने एक बड़ा गैप डाउन दिया तो कुछ ना कुछ नेगेटिव हुआ है मार्केट में। लेकिन हमने क्या बात करी थी, हमने बात करी थी मार्केट में यहाँ तक का जोन है, 45,000 तक का जोन है, इसको टेस्ट करने आ सकता है एक बार। अगर आप देखो यहाँ पे क्योंकि ये ब्रेकआउट जोन था हमारा, यहाँ से ब्रेकआउट करा था, तो इसको टेस्ट करने आ सकता है। लेकिन मार्केट अभी भी एक सपोर्ट पे है। मैंने आपको दिन में भी एक सपोर्ट जोन ड्रॉ करके दिया था, वो सपोर्ट जोन हमारा ये वाला जोन था 45,300 के आसपास का। तो अभी भी अगर आप देखोगे इसको होल्ड कर रखा है मार्केट ने, यहाँ पे रेसिस्टेंस लिया हुआ था, ये सपोर्ट लिया होता, ये 3 दिन सपोर्ट लिया, आज भी सपोर्ट ले लिया है। तो कल अगर मार्केट इसके नीचे निकलता है तो हम एक बार 45,000 तक भी जाते हुए देख सकते हैं मार्केट को। बट ये हमारा डेली चार्ट पे ओवरव्यू हो गया। बाइंग के लिए यहाँ से हमें कुछ भी नहीं बता सकते कि कहाँ पे बाइंग आएगी, तो हमें इसके लिए 15 मिनट के चार्ट पे जाना पड़ेगा। 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। यहाँ पे देखो सेलिंग की मैं अगर बात करूँ आपसे, जैसे मैंने आपको दिखाया था, मैंने आपको ड्रॉ करके भी दिखाया था, ये वाला जोन एक सपोर्ट जोन है। तो हम आज के लो के नीचे, मतलब 270 के नीचे, या 270 या छोड़ो, हम इसके नीचे ले आते हैं इसको, 250 के नीचे हम ट्रेड कर सकते हैं। टारगेट हमारे 45,000 तक रह सकते हैं, बट फर्स्ट टारगेट हमारा होगा 250 के नीचे, 150 के आसपास का, और सेकंड टारगेट हमारा होगा 45,050, या फिर इसको हम 45,030 या 40 के आसपास का। ये दो टारगेट्स रहेंगे हमारे, अगर मार्केट यहीं कहीं जोन में ओपन होता है। ठीक है, अब बाइंग कैसे करनी है? अब देखो बाइंग के लिए मैंने आपको हमेशा बताया, जब भी इस तरह का दिन हो, तो 5 मिनट का चार्ट लगा लेता हूँ मैं। बाइंग के लिए आप फिबोनाची यूज कर सकते हो हमेशा, जब भी इस तरह का दिन हो तो आप क्या करोगे, यहाँ से आप डे हाई लो, डे लो लो, उसको बस मार्क कर लो। उसके बाद यहाँ से 50% का लेवल निकालो, 50% का लेवल हमारा 45,514, ये वाला लेवल आ रहा है। अब इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अब क्या इस लेवल पे बाय करेंगे हम? देखो यहाँ से लेवल निकाला है हमने, इसके ऊपर बाय करना है नहीं करना है ये हमारे ऊपर है। इसके ऊपर अगर मैं देख रहा हूँ तो यहाँ पे आपका सीधा सीधा 580 के आसपास लेवल आ रहा है, तो मैं सीधे सीधे इसको इस लेवल को एडजस्ट करके 580 के आसपास लेके जाऊंगा। तो हम बाइंग करेंगे 580 के ऊपर ही। तब यहाँ पे टारगेट आपका ये वाली जो रेंज बनी है, इसके रिटेस्ट लेवल तक 655 का पहला टारगेट हो जाएगा, 655 या 660। इसके बाद दूसरा टारगेट हमारा आज का हाई के आसपास करेगा, ये जोन 708 के आसपास का। तो ये दोनों टारगेट्स आपके बाइंग के होंगे। एक बाइंग का जोन थोड़ा एग्रेसिव लेवल बता देता हूँ मैं आपको, ये देखो यहाँ ये जो जोन है ना, पूरा मार्केट में एक रेसिस्टेंस की तरह काम करा है। तो 45,450 के ऊपर जो बाय करे, अगर कोई एग्रेसिव बंदा है वो बाय कर सकता है फुल क्वांटिटी में, या कोई थोड़ा सेफ चलना चाहता है, तो जो अगर आप 100 क्वांटिटी लेते हो तो यहाँ इसके ऊपर भी बाय कर सकते हो। अगर मार्केट यहीं कहीं खुल गया 50 क्वांटिटी लेना, तब आपको ये थोड़े पॉइंट एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, 100-150 पॉइंट जो भी है। ठीक है, सेफ लेवल हमारा 583 के आसपास का। ये बात हो गई हमारी बैंक निफ्टी की। अब हम बात कर लेते हैं निफ्टी के बारे में। निफ्टी में अगर मैं बात करूं तो निफ्टी में भी आज कुछ हुआ नहीं। अगर मैं यहाँ पे हटा दूं इसको, और यहाँ पे हम डेली चार्ट पे चलते हैं। देखो निफ्टी में भी कहीं ना कहीं एक चीज हमें देखने को मिल रही है कि मार्केट, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, कि मार्केट में बायर्स को बैठाया जाएगा फिर नीचे लेके जाया जाएगा, क्योंकि ऐसा ही होता है हमेशा नॉर्मली। हमारा जो ऑल टाइम हाई था उसके अंदर दोबारा से आ गया है। मैं बहुत बार आपसे बात करी है मैंने, जब तक इसके 20,000 के नीचे नहीं आएगा तब तक शॉर्ट नहीं करेंगे। 19,900 100 पॉइंट नीचे आ चुका है, काफी अच्छा जोन है। अब इसके बाद ये जोन देखो पूरा चौपी जोन है, तो इस जोन के अंदर मार्केट फंस सकता है, तो कहीं ना कहीं मार्केट अभी और नीचे आ सकता है। तो अगर मैं आज का लो मार्क कर लेता हूँ उसका 873 के आसपास का, देखो यहाँ पे मार्केट रुक सकता है, क्योंकि मार्केट पहले भी यहाँ पे अच्छी खासी एक सेलिंग आई है, तो यहाँ पे रुका हुआ है। इसके अंदर जाएगा तो मार्केट में अगला जोन जो दिख रहा है मेरे को, अगला जोन इसका इस जोन के आसपास का है, 789 या 800 के आसपास का। तो लेट्स सी 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। बाइंग के लिए यहाँ पे अगेन कुछ नहीं दिख रहा है मुझे अभी डेली चार्ट पे। 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। यहाँ पे देखो सेलिंग हमारी बिल्कुल ठीक है, लेवल हमारा 873, और यहाँ पे हम फर्स्ट गैप फिलिंग तक का टारगेट ले सकते हैं 830 के आसपास का, सेकंड 789। तो ये दोनों टारगेट्स हमारे रह सकते हैं अगर मार्केट यहीं कहीं ओपन हो जाता है। बाइंग अगेन अगेन इसमें भी हम बाइंग के लिए फिबोनाची यूज कर लेते हैं। 5 मिनट के चार्ट पे चलता हूँ मैं, 15 मिनट पे भी वैसे तो सेम ही आना चाहिए, लेकिन कहीं नहीं 5 मिनट पे ही यूज करता हूँ मैं। यहाँ पे इसको, इसका हाई लो 50% का लेवल कौन सा आ रहा है हमारा, 50% आ रहा है हमारा 19,964। अब देखो यहाँ पे एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी मैं हमें, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। 19,964, 976 के आसपास का हमने ऑलरेडी लेवल मार्क करा हुआ है। तो यहाँ पे हमारा बिल्कुल ठीक है 976 का लेवल, आई थिंक या बिल्कुल ठीक है। अगर इसके ऊपर निकलता है, ज्यादा तो नहीं, मैं ऑलमोस्ट 20,050 तक का टारगेट देखने को मिल सकता है। पहला टारगेट आप यहाँ तक का रख सकते हो 20,015, मतलब 40 पॉइंट का। इसके ऊपर हमारा डे हाई तक का टारगेट रह सकता है 20,035, मतलब 70-80 पॉइंट है। बाइंग की साइड थोड़ी क्वांटिटी अपनी थोड़ी आधी रखना मार्केट, क्योंकि नेगेटिव ट्रेंड में दिख रहा है थोड़ा सा। तो कहीं ना कहीं मार्केट इसके नीचे जाता है तो शायद अच्छा कदम हुआ सकता है। अगर यहाँ पे ध्यान से देखो तो एक इस तरह का आपको बेरिश पैटर्न भी दिखेगा। अगर ये ब्रेकडाउन होता है तो मार्केट नीचे आ सकता है। तो कहीं ना कहीं देखते हैं कल क्या होता है। बाकी थोड़ा सा सेलिंग में आता दिख रहा है मार्केट, लेकिन ये भी देखना डेली चार्ट पे 2 दिन लगातार गिर रहा है, तो हो सकता है एक रिट्रेसमेंट, एक हॉल्ट आ जाए मार्केट में, कल एक ग्रीन कैंडल बन जाए। ठीक है, बाकी मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। मार्केट है, मार्केट में देखो अगर आपको भी लॉस हो रहे हैं, मुझे पता है काफी लोग जो पुराने होंगे उनको थोड़ा सा स्टाइल अपना बदलना पड़ेगा। कल मैं उस स्टाइल की थोड़ी सी कोशिश करूंगा। कल वाले वीडियो में निफ्टी में मैं लास्ट में ट्रेड करूंगा, मतलब 255 में एक मैंने स्ट्रेटजी देखी तो है कि कहीं ना कहीं वो अगर कारगर हो जाती है तो उसको फिर रेगुलरली प्रैक्टिस करके देखेंगे कि वो काम करती है नहीं करती। अदरवाइज 0 to 0 ट्रेड में तो बहुत बुरी तरह फंस रहे हैं लोग। तो लेट्स सी क्या होता है, इसको भी आगे लेके जाएंगे। बाकी चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।